देखिए पोवर्टी है क्या, तो इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पोवर्टी क्या है। जब हम लोग क्या करेंगे, मतलब कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी इंसान पूरे वर्ल्ड में जो अपना बेसिक नीड क्या है हमारा, फूड, क्लोथिंग, सैनिटेशन, ठीक है, और ये एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, ये जो बेसिक नीड है ये सब पूरा नहीं हो, खाना, कपड़ा, आपका घर, ठीक है, शिक्षा नहीं मिले, अच्छा साफ पानी ना मिले, तो ये सब बेसिक हमारा जो नीड्स है वो चीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए सारी चीजें वो नहीं, अगर वो अपना कर पा रहा है, मतलब वो अगर वो इतना सब चीज का व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो गरीब है, ठीक है। देखिए आपका बेसिक नीड्स क्या होता है, फूड, क्लोथिंग, ठीक है, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब जितना बेसिक चीज है ये सब चीज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, बहुत ही जरूरी है सर्वाइवल के लिए। अगर वो सब चीजें अगर एक इंसान को नहीं मिल रही है, तो अगर वो सब चीज वो पैसे से नहीं ले पा रहा, किसी तरीके से नहीं ले पा रहा, तो वो इसका मतलब वो गरीब है, ठीक है। तो ये सब यही मेन पोवर्टी का डेफिनेशन है कि जो भी चीज सर्वाइवल के लिए जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है वो सर्वाइवल के लिए नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, पुअर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोवर्टी, ठीक है। अब पोवर्टी में बहुत कुछ आता है, पोवर्टी रेशियो आता है, पोवर्टी लाइन आता है, हेड काउंट रेशियो आता है, एनपीआई आता है। अगर आपने बहुत ही ज्यादा, अगर आपको डीप पढ़ना है, मैंने पोवर्टी एक चैप्टर पढ़ाया है, उसको आप जाके अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पोवर्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पोवर्टी लाइन, ठीक है। पोवर्टी लाइन एक लिमिट है, ठीक है, कि आपको इतना सब कुछ मिलना जरूरी है, ठीक है। एक मिनिमम इनकम है या एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हैं, जिसको आप खर्च करें, जिससे आप गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर सके, वो आपका पोवर्टी लाइन होता है। पोवर्टी लाइन को भी दो पार्ट में बांटा गया है, पोवर्टी लाइन को दो पार्ट में बांटा गया है, एब्सोल्यूट पोवर्टी लाइन एंड रिलेटिव पोवर्टी लाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म्स, एब्सोल्यूट पोवर्टी लाइन एंड रिलेटिव पोवर्टी लाइन, ठीक है। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट पोवर्टी की, तो इसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स ही आता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक ह्यूमन नीड्स सब एब्सोल्यूट में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव पोवर्टी लाइन, तो इसमें क्या होता है कि हाउस होल्ड का इनकम ये क्या होगा, कम होगा मीडियम इनकम से, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पोवर्टी लाइन, ठीक है। एक हाउस होल्ड का इनकम कम होगा मीडियम इनकम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव पोवर्टी लाइन। और जो रिलेटिव पोवर्टी लाइन है वो कौन यूज करता है, ये डेवलप्ड कंट्री में यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी क्या है, मतलब कि इस जो हमारा मान लेते हैं कि दो तरह के कंट्री होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एक है डेवलपिंग, दूसरा है डेवलप। दो तरह के कंट्री होते हैं, एक होता है डेवलपिंग, एक होता है डेवलपिंग, ठीक है, और दूसरा है डेवलप्ड। एक डेवलपिंग है, दूसरा है डेवलप। डेवलपिंग कंट्री कौन है, जैसे कि जो डेवलप्ड पूरी तरह से नहीं हुआ है, जहां पर बहुत सारे लोग गरीब हैं, ठीक है, और लोग का बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए, बस उस प्रोसेस में, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि जो बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, ठीक है, तो वो डेवलप्ड कंट्री है जो ग्रो कर रहे हैं, जहाँ का एजुकेशन अच्छा है, सब मतलब लगभग में सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, सबके पास काम है, जो इनकम जो आया उससे वो कुछ सेव भी कर पा रहे हैं, तो वो हमारे डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। जो अच्छी तरह से विकसित हैं वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और जो विकसित होने के मतलब प्रोसेस में है, जो चाह रहे कि हम डेवलप्ड हो लेकिन उसी रास्ते में है, तो वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री पूरी तरह से मतलब
पूरी तरह से विकसित नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब हो रहते हैं, ठीक है, जिनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाती, तो उनका इनकम इतना कम होता है कि वो अपना ज़रूरत का काम भी नहीं कर पाते, तो वो सेव क्या करेंगे, तो वो क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री होता है, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पाएंगे। जो रिलेटिव पॉवर्टी लाइन है, इसमें क्या होता है कि जो हाउस होल्ड इनकम है वो क्या होता है, लोअर होता है मिडिल इनकम से, और रिलेटिव पॉवर्टी लाइन का यूज डेवलप्ड कंट्री करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये जो मैंने बताया एब्सोल्यूट, रिलेटिव पॉवर्टी लाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये मैंने थोड़ा सा पॉवर्टी चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, और मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते। देखिए अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पूरा देखना तो मैंने एक पॉवर्टी पढ़ाया हुआ है, उसमें आप थोड़ा सा देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एक जगह और पॉवर्टी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, ठीक है। देखिए पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपके पास आ गया कि मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI इज अ न्यू इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI इज अ न्यू इंडेक्स टू बी इंक्लूडेड। ये किस चीज में इंक्लूडेड, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये किस में इंक्लूड होता है, चार ऑप्शन आपके पास, आपको सही आंसर बताना है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंक्लूड होगा, या सॉरी वर्ल्ड ह्यूमन रिपोर्ट में, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, इसका आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी किस में इंक्लूड होता है, ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, आंसर इज बी, ये बी में इंक्लूड होता है, ठीक है। और ये न्यू आया है ऐसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर भी 1-2 साल पुराना है, ये अभी न्यू नहीं आया, ठीक है। तो अब हम बात करें हु कॉइन्ड द टर्म कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये जो वर्ड आपको मिला है, ये किसने कॉइन किया, ठीक है, ये किसने कॉइन किया, आपके पास चार ऑप्शन, आपको सही आंसर बताना है। आप जो पढ़ के जाएंगे ना, क्वेश्चन आपको उस तरीके के नहीं पूछे जाएंगे, मैं साफ साफ बता दे रही हूँ। आप जो बुक में पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आपको पूरा 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आपको सेम टू सेम वैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखना होगा, उस क्वेश्चन के अंदर में रिलेटेड कंसेप्ट भी आपको देखना होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा क्या होता है कि पैटर्न चेंज हो जाता है, सेम टू सेम जो बुक में है, जो नोट्स में, वही सेम सारे क्वेश्चंस नहीं पूछ जाते, कुछ आपको जनरल हर बार न्यू ऐड होते रहता है, कि इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी किसने कॉइन किया, इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर है ए, ऑस्कर लेविस ने, ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि पॉवर्टी इज फिनोमेना, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि पॉवर्टी इज अ फिनोमेना विच इज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। पॉवर्टी क्या है, वो ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, दोनों नेचर का है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पॉवर्टी कैन बी विटनेस इन दी फॉर्म। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो कौन सा पॉवर्टी होगा, एब्सोल्यूट होगा, रिलेटिव होगा, कम्युलेटिव होगा, सब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी होगा। आपको क्या पूछा गया, आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन पूछा गया कि आपको ऐसा पॉवर्टी बताना है, पॉवर्टी तो दोनों टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, लेकिन आपको पूछा गया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारा एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते, अगर पूछा जाता सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, तो इसका आंसर हो जाता रिलेटिव पॉवर्टी, समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो एब्सोल्यूट, और सब्जेक्टिव पूछा गया तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन आपका है, अभी मैंने एब्सोल्यूट और रिलेटिव बताया हुआ है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन आप एक चीज दिमाग में लगाइए कि जैसा टॉपिक होता है, क्वेश्चन क्या उस तरीके से पूछ जाते नहीं पूछ जाते, आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपको सोचना होता है कि इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है।
तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि पोवर्टी में बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू सिक्योर मिनिमम ह्यूमन नीड्स। मैंने अभी एक चीज बताया था कि पोवर्टी क्या है। पोवर्टी यही है कि इंसान अपने बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो पुअर है, ठीक है, इसी को पोवर्टी बोलते हैं। तो आपसे यही पूछे कि पोवर्टी का डेफिनेशन क्या है। यही है कि एक इंसान इनएबल है, मतलब कि असक्षम है कि वो बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फूड एंड क्लोथिंग, हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, सेटिस्फैक्शन। तो अगर फूड एंड क्लोथिंग नहीं मिला, ठीक है, ना खाना मिला, ना कपड़ा मिला, ना उसको घर मिला, ना उसको अच्छी हेल्थ मिली, ना उसको एजुकेशन मिला, तो वो इंसान क्या है, पुअर है। तो ये हो गया आपका पॉवर्टी का डेफिनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है, बोथ ए एंड डी। इसका आंसर मैंने नहीं बताया। अगर पॉवर्टी में मैंने दो चीज बताया, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड ऑब्जेक्टिव, अगर आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी पूछा जाए तो इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चेंज कर दे, सब्जेक्टिव लिख दे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रिलेटिव पॉवर्टी। इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी। तो आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ रहे हैं पॉवर्टी चैप्टर में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर आपको सॉल्व करना है, तो प्लीज़ अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब लोग मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। अब मैं क्विज डालती हूँ, उसको ज़रूर देखा करिए। क्विज में क्वेश्चंस ही होते हैं, मैं मैथ के क्वेश्चंस करती हूँ, और भी जितने भी माइक्रो मैक्रो जितने भी 10 सब्जेक्ट है उसी के क्वेश्चंस करती हूँ, तो उससे भी देखा करिए, मैं आप सबके लिए बनाती हूँ। अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।